अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेबर कार्ड के बारे में कि लेबर कार्ड की कौन-कौन से बेनिफिट्स हैं, कौन-कौन सी स्कीम्स हैं जिनका बेनिफिट आप लेबर कार्ड के ज़रिए उठा सकते हैं। ये जो लेबर कार्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसका एक बेनिफिट नहीं है, इसके हज़ारों और करोड़ों बेनिफिट्स हैं। लोगों को पता ही नहीं होता इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसलिए हमारे काम और हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिनसे गरीब लोगों का बेनिफिट हो, हम उन स्कीम्स के बारे में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को डिटेल में डिस्कस करके उनकी स्कीम्स पे जो है वो डिटेल वीडियो डाल के समझाते हैं। और जहाँ तक हमारी नॉलेज होती है, जो भी स्कीम होती है उसको हम डिटेल में डिस्कस करके आप लोगों तक ले आते हैं। तो उसी तरह से हम आज यहाँ पे लेबर कार्ड की स्कीम्स, लेबर कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एज ए पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप एज ए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना, पूरा एंड तक देख लेना। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, पहली बार अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। और हमने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, उधर भी जाके ज्वाइन कर देना। क्योंकि इस चैनल पे आपको टाइम टू टाइम सारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सारी स्कीमें जो भी होती हैं उन पे वीडियोस देखने को मिलेंगे। एडमिशन, स्कॉलरशिप, जॉब रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, और ज़्यादा टाइम आप लोगों को यहाँ पे हम नहीं लेंगे। तो लेबर कार्ड के बारे में आपको पता ही होगा कि लेबर कार्ड जो हमारा होता है ये जेके बोको की तरफ से दिया जाता है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जो हमारा है, स्टेट जम्मू यूटी जम्मू कश्मीर का, और अदर स्टेट जो होते हैं या यूनियन टेरिटरीज होती हैं, सब में अपना बोर्ड होता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए ये जो लेबर कार्ड होता है सब के लिए होता है। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग इसका बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसमें वही लोग एलिजिबल होते हैं जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो उनके पास जो है ये लेबर कार्ड होना चाहिए। इसके बहुत ही सारे बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको पहले बोल के रखा है। तो हम सारी स्कीम्स को वन बाय वन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो सबसे पहली स्कीम है वो है यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट फॉर फीमेल वर्कर्स। देखिए फीमेल वर्कर जो है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि उनको 5,000 पर चाइल्ड मिलेगा, अप टू 2 चाइल्ड, मतलब कि 2 बच्चों तक जो है उनको 5,000 जो वो प्रेगनेंसी के टाइम यहाँ पे दिया जाएगा एज ए मैटरनिटी बेनिफिट। ठीक, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वो आपको ऑलरेडी जो वो पता ही होगा, या उस पर आप फर्दर जो वो लेबर का जो कोर्ट हमारा होता है, लेबर ऑफिस जो होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 3-3 होते हैं, उधर बात करके उसमें बता सकते हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट होगा वो फीमेल वर्कर्स के लिए होगा। इसमें 2 बच्चों तक उनको 5,000 जो वो एज ए बेनिफिट वहाँ पे मिल सकता है। ठीक, 2 बच्चों तक 5,000 आपको जो वो प्रेगनेंसी के टाइम यहाँ पे मिल सकता है। तो दूसरा बेनिफिट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पे, फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्यूनरल एक्सपेंसेस। ठीक, देखिए खुदा ना खास्ता, देखो मरना तो हर किसी को है, ये तो कोई नई बात नहीं है, या ये तो डरने वाली बात है नहीं। तो मरने के टाइम जो है वो 5,000 जो वो दिए जाएंगे अगर किसी के पास लेबर कार्ड होगा उस टाइम, फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लिए, मतलब उस टाइम का जो भी खर्चा होगा उसको उठाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे तीसरी स्कीम जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डिपेंडेंट इन केस ऑफ डेथ ऑफ रजिस्टर्ड वर्कर। अब देखिए खुदा ना खास्ता जिस वर्कर के पास लेबर कार्ड होगा अगर उसकी डेथ हो जाती है, वैसे इसमें तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ये तो कॉमन सी चीज़ है, हर किसी को मरना है, जो दुनिया पे आ गया उसको तो मरना ही है। तो जिस टाइम उस वर्कर की डेथ होगी तो उस टाइम उसको जो है वो 2 लाख तक यहाँ पे असिस्टेंस दिया जाएगा, 2 लाख तक उसको वहां से मिल सकता है, 2 लाख रुपए उसको मिलेंगे वहां पे एज ए फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक, होगी तीसरी स्कीम। चौथी स्कीम पे यहाँ पे हम चलेंगे। फोर्थ स्कीम जो है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दूँ ताकि आपको अच्छी तरह से यहाँ पे दिखे। चौथी स्कीम जो हमारी स्कूल एजुकेशन के लिए, देखिए अगर आपके फादर या मदर के पास लेबर कार्ड है तो अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं किसी भी क्लास में तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। कि कितना बेनिफिट मिलेगा, देखिए अगर आपका बच्चा जो है क्लास नर्सरी से लेके क्लास 5th तक अगर पढ़ रहा है तो उस कंडीशन में क्या है कि 2,500 रुपये पर ईयर उसको मिलेगा। और अगर आपका बच्चा जो है वो 6th से लेके 8th क्लास तक पढ़ रहा है तो उस कंडीशन में 3,500 आपको पर ईयर के बेनिफिट यहाँ पे मिल सकते हैं। और अगर आपका बच्चा जो है वो एकेडमिक यानी कि 9th से 10th तक है तो उस कंडीशन में 4,500 आपको जो है वो पर ईयर का उस बच्चे को स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल सकता है। और अगर आपका बेटा या बेटी हो 11 से लेकर 12th की किसी भी क्लास में पढ़ रहा है तो उस कंडीशन में 6,000 तक वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर आपका बच्चा कोई अंडर ग्रेजुएट का कोर्स कर रहा है, जैसे BA BSc BCom सिंपल कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में 10,000 तक वो जो है वो ईयरली स्कॉलरशिप ले सकता है। और अगर आपका बेटा या बेटी पोस्ट ग्रेजुएट का कोई कोर्स कर रही है तो उस कंडीशन में 15,000 तक जो है वो स्कॉलरशिप क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपका बेटा या बेटी कोई प्रोफेशनल का कोर्स कर रहे हैं, जैसे पैरामेडिकल का कोई डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो है वो 10,000 तक यहाँ पे जो है डिप्लोमा वालों के लिए दिया जाएगा। और अगर आपका बेटा या बेटी ITI का कोई डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी 10,000 लिखेंगे। और अगर आपका बेटा या बेटी
कोई इंजीनियरिंग का या अदर कोई प्रोफेशनल का कोई कोर्स कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो वो 30,000 तक का जो है यहाँ पे आपको पर ईयर का स्कॉलरशिप मिल सकता है। और अगर आपको कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल डिग्री कोर्स कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो है वो 50,000 एक साल का स्कॉलरशिप जो है वो स्टूडेंट को मिल सकता है, जिसके फादर या मदर के पास जो है वो लेबर कार्ड होगा। तो यहाँ तक तो हम आ गए। अब यहाँ पे हम मेडिकल असिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मेडिकल। ठीक, देखिए फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मेडिकल, यहाँ पे आपको जो फाइनेंशियल नॉर्मली अगर कोई तो नॉर्मल सी बीमारी है तो उस कंडीशन में जो 5,000 तक यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद अगर टेम्पररी कोई नॉर्मल सी डिसेबिलिटी होती है, जैसे टांग में चोट आ गई और डॉक्टर ने बोला 1 महीने 2 महीने का रेस्ट करना, तो उस कंडीशन में 10,000 तक का जो है वो आप बेनिफिट ले सकते हैं, आपको 10,000 रुपये वहाँ से मिल सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर खुदा न खास्ता परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, जैसे बाजू कट गया या टांग चल नहीं पाओगे, तो उस कंडीशन में 75,000 तक का बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। 75,000 रुपये जो वो जेके बोको की तरफ से यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके साथ साथ ट्रीटमेंट, कोई भी डिजीज अगर हो उसके ट्रीटमेंट के लिए अप टू 1 लाख यहाँ पे आप लोगों को मिल सकता है। और अगर कोई सेवियर डिजीज होगी तो उस कंडीशन में जो वो 5 लाख तक का जो है वो जो भी इलाज होगा खर्चे का, वो यहाँ पे आपको मिल सकता है। उसके बाद कुछ और भी स्कीम्स यहाँ पे हैं। तो इसमें यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट जो स्कीम है ये अगर डिपेंडेंट हो या कोई भी रजिस्टर्ड वर्कर का कोई भी फैमिली में से कोई अगर खुदा न खास्ता मर जाता है, नेचुरल डेथ होती है, तो उस कंडीशन में 2 लाख तक जो है वो बेनिफिट जो है वो आप लोगों को मिल सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे रजिस्टर्ड वर्कर अगर जो है वो एक्सीडेंटल उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो वो 4 लाख तक यहाँ पे आप लोगों को जो है वो मिल सकता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर उसकी पार्शल परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, तो उस कंडीशन में 1 लाख तक का मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी अगर हो जाती है, तो उस कंडीशन में 2 लाख तक यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है मुहाफिज स्कीम के जरिए, जो जेके बोको की तरह ये लेबर कार्ड का ही एक स्कीम होती है। तो इसमें अगर परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, जैसे चलना नहीं, फिर मतलब चल नहीं पाएगा या बाजू में कोई दिक्कत आ गई, परमानेंट है वो, तो उस कंडीशन में 2 लाख तक यहाँ पे मिल सकता है। और उसके साथ साथ 9th से 12th तक जो है वो उसमें एनुअली 1200 अलग एक और जो है वो मुहाफिज स्कीम के जरिए 1200 उसमें भी यहाँ पे मिल सकता है। और माइक्रो क्रेडिट कार्ड वगैरह भी यहाँ पे मिल सकता है। और इसके अलावा कुछ और भी बेनिफिट्स हैं जो मैं यहाँ पे अभी आपको दिखा रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ ताकि अच्छी तरह से स्क्रीन पे जो कंटेंट है वो यहाँ पे दिखे। ये देख लीजिए, इसमें भी यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स लिखी हुई हैं। इसमें लगभग मेरे ख्याल से मैंने मैक्सिमम स्कीम्स के बारे में तो आपको बता ही दिया। जैसे मैटरनिटी बेनिफिट 5,000 तक है जब प्रेग्नेंट होंगी, तो उस कंडीशन में 2 बच्चों तक जो वो 5-5 हज़ार मिलेंगे। उसी तरह से परमानेंट डिसेबिलिटी में 75,000 मिलेंगे। उसके बाद डिसेबिलिटी असिस्टेंट में 25,000 मिलेंगे। और डेथ के टाइम जो है वो यहाँ पे 2 लाख तक, यहाँ पे 2.5 लाख तक यहाँ पे मिल सकता है। और बाकी की जो एजुकेशन असिस्टेंट वगैरह वो भी मैंने आपको बता दिए। तो एक बेनिफिट नहीं, आधा बेनिफिट नहीं, इसमें आपके हज़ारों बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा अगर जो रजिस्टर्ड वर्कर होगा उसकी बेटी की अगर शादी होती है, तो उस कंडीशन में उसको 25 से लेकर 30,000 तक का जो है वो असिस्टेंस मिल सकता है। वहाँ पे असिस्टेंस बोले तो पैसा वहाँ से मिल सकता है। बेटी की शादी के टाइम नहीं मिलेगी। लड़की की अगर आपकी शादी होती है तो उस कंडीशन में जो वो 25 से 30,000 तक जो है वो वहाँ से आप लोगों को मिल सकता है शादी के टाइम। ठीक, तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं इसके। तो ज़रूर आप लेबर कार्ड बना देना अगर आपके पास नहीं है। अगर आप जो है लेबर का काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब आपके पास नहीं है, तो आप जो है लेबर कार्ड को ज़रूर बना देना। इसके एक आधा बेनिफिट नहीं है, इसके हज़ारों और करोड़ों में इसके बेनिफिट्स हैं। कुछ बेनिफिट जो थे वो मैंने आपको बता दिए, और कुछ और भी बेनिफिट्स अगर हुए तो उस पर मैं डिटेल वीडियो डाल के आपको समझा दूंगा। बाकी ऑलरेडी भी मैंने डाले हैं बहुत सारी वीडियो इस पर, फिर भी डाल रहा हूँ मैं, या कोई और भी होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम वीडियो को खत्म कर लेंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना, सभी को जो है ये अपडेट मिल सके।